नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दिवाली बाद से घर बैठे पट्टा पाओ अभियान चलेगा। प्रदेश में 17 सितंबर से चल रहा सबसे बड़ा अभियान शहरी सेवा शिविर दिवाली से पहले बंद हो जाएंगे। करीब एक सप्ताह काम नहीं चलेगा। दिवाली बाद नए सिरे से घर बैठे पट्टा पाओ अभियान चलेगा। उसमें कोई भी शहरी ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे पट्टा या अन्य कार्य के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनको जेडीए या निकाय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि अंता उपचुनाव और शहरी सेवा शिविरों की धीमी गति को देखते हुए सरकार यह अभियान आगे बढ़ाने जा रही है। राजस्थान के इन जिलों से दिल्ली तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। झुंझुनू रोडवेज डिपो ने चूरू झुंझुनू दिल्ली के लिए नई बस सेवा शुरू की है। इस नई बस सेवा का शुभारंभ जिला कलेक्टर अरुण गर्ग और पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर किया। राजस्थान में स्कूलों की होगी सख्त विजिलेंस जांच। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पीपल लोदी स्कूल हादसे के बाद सरकार ने सरकारी भवनों की स्थिति पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोटा की सांगोद विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए अब विजिलेंस जांच होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जिला कलेक्टर को पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में विजिलेंस टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह टीम पिछले कुछ वर्षों में हुए निर्माण कार्यों की गहन जांच करेगी, खासकर उन स्कूलों की जिनके भवन 5 से 7 साल में ही जर्जर हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी 35,000 करोड़ की सौगात। भारत की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए विशेष खबर। खाटू श्याम जी के 20 घंटे दर्शन नहीं हो सकेंगे। 12 अक्टूबर रात 10 सुबह से 13 अक्टूबर शाम 6 बजे तक पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आम लोगों के दर्शन के लिए रोक लगा दी है। दीपावली की तैयारियों के चलते मंदिर की साफ सफाई होगी। इस द्वारा मंदिर परिसर में साफ सफाई, रंगाई और बिजली सजावट का काम किया जाएगा। इस दौरान भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक बिजली बिल की अधिकतम सीमा 24,000 रुपए तय की है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जन अनुश्रवण प्राधिकरण, आयुक्तालय विभाग के विभिन्न डिस्कॉम्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ उतरे सामाजिक संगठन राजस्थान में 9 अक्टूबर से लागू हुए राजस्थान विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2025 को लेकर प्रदेश के 20 सामाजिक, धार्मिक और नागरिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। संगठनों ने इसे पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक कानून बताते हुए कहा है कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। जयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप के जनरल सेक्रेटरी जस्टिन बोनीफेस ने कहा कि इस कानून का असली उद्देश्य केवल एक धर्म विशेष को सर्वोच्च सिद्ध करना और अन्य धर्मों को दोयम दर्जे पर रखना है। जारी बयान में आरोप लगाया गया है कि संघ परिवार की घर वापसी जैसी विचारधारा को इस अध्यादेश की धारा 3(1) में शामिल किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन कानूनी दायरे से बाहर रखा गया है। जोधपुर में पर्यवेक्षक की मौजूदगी में भिड़े कांग्रेस नेता जोधपुर में शनिवार को सूरसागर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फीडबैक कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता आमने सामने हो गए। 1-to-1 मीटिंग के लिए नाम लिखने को लेकर वरिष्ठ नेता प्रीतम शर्मा और राजेश रामदेव के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। दरअसल कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जोधपुर में नए जिलाध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज कांग्रेस पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा के सामने ही पार्टी के दोनों नेता आपस में उलझ पड़े। दोनों नेता एक दूसरे पर चिल्लाने लगे।
मौके पर मौजूद दूसरे नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। पाकिस्तान से आई 7.5 करोड़ की हीरोइन खेप जब्त। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास केसरी सिंहपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। यह खेप पाकिस्तान से मंगवाई गई थी, जिसे पंजाब और राजस्थान में सप्लाई करने की योजना थी। पकड़े गए तस्करों के पास से लाखों का सामान भी बरामद हुआ है। पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान। झुंझुनू जिले के मंडरेला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के कुल खर्च का 90% वहन करेगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर केवल 10% हिस्सा देना होगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले जल प्रोजेक्ट्स में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है। करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर जोधपुर हाईवे। बाड़मेर बालोतरा जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 का शीघ्र ही सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। 70 करोड़ लागत से 74 किलोमीटर दूरी में मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य से जिला बाड़मेर बालोतरा के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी तथा विकास में तेजी आएगी। बता दें कि साल 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे 25 का निर्माण किया था। 200 किलोमीटर दूरी के इस मार्ग के बनकर तैयार होने पर संभाग मुख्यालय जोधपुर सहित दोनों ही जिलों के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। यमुना जल परियोजना पर केंद्रीय मंत्री पाटिल का बड़ा ऐलान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा से शेखावाटी वासियों को यमुना नहर के पानी की उम्मीद जगी है। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि यमुना का पानी हरियाणा से लाने के लिए एमओयू हो चुका, डीपीआर बन चुकी। अब दिसंबर में पानी लाने का काम शुरू हो जाएगा। मंडरेला में कर्मभूमि से जन्मभूमि अभियान के तहत आयोजित जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत में पाटिल ने कहा कि पानी नहीं होने के कारण शेखावाटी व राजस्थान के अनेक लोग दूसरे प्रदेशों में काम के लिए गए, वहां भी मेहनत से अपना लोहा मनवाया। अब वे मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। खाली भूखंडों से मिट्टी चोरी का खेल। शहर में खाली भूखंडों से मिट्टी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह अवैध गतिविधि भूखंडों को नुकसान पहुंचाने के साथ मिट्टी माफिया को भी पैर जमाने का मौका दे रही है। प्रतापनगर क्षेत्र में खाली भूखंडों से मिट्टी चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मिट्टी माफिया पर सख्ती की तैयारी कर ली है। एक कंपनी के प्लॉट से 4 फीट तक खुदाई और 4 दीवारी तोड़कर मिट्टी चुराने का मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कंपनी के प्रतिनिधि आकाश गोयल ने 9 अक्टूबर को प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। उन्हें सूचना मिली थी कि जेसीबी और 3 डंपरों से प्लॉट की 4 दीवारी तोड़कर मिट्टी चुराई जा रही है। राजसमंद में ग्रीन दिवाली की तैयारी। दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। मिठाइयों की खुशबू, सजावट की चमक और कपड़ों की दुकानों पर बढ़ती भीड़ के बीच इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है ग्रीन पटाखे। प्रदूषण और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार फिर से ग्रीन पटाखों को ही बिक्री की अनुमति दी है। जिले में राजसमंद में 86, देवगढ़ में 16, नाथद्वारा में 34, भीम में 10 और रेलमगरा में 11 दुकानदारों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं। कुल 157 आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब पुलिस की रिपोर्ट के बाद प्रशासन अस्थायी दुकानों का आवंटन करेगा। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली तक बाजार में रंग बिरंगे ग्रीन पटाखों की चमक दिखाई देने लगेगी। कल जयपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश में 3 नई आपराधिक संहिताओं के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली 3 नवीन आपराधिक संहिताओं को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है। ऊर्जा मंत्री बोले, कांग्रेस की गलती से हर दिन 1,47,000 यूनिट बिजली दूसरे राज्यों को दी। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत अपने कार्यकाल की महान गलतियों को भूल रहे हैं। गहलोत सरकार ने 4.5 साल जनता पर जमकर करों का बोझ लादा और कई बार बिजली की दरों को बढ़ाया। 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करने से पहले
उन्हें यह याद होना चाहिए कि ये चुनावी रेवड़ियां थीं, जो चुनाव से 5 महीने पहले दी गई थीं। सरकार से जाते जाते 100 यूनिट मुफ्त बिजली देकर वोटों की फसल काटना चाहते थे। हीरालाल नागर ने तंज कसते हुए कहा, जब जमीन से जुड़ा एक व्यक्ति जनता की सेवा करता है तो इमारतें हिलती हैं और जमीन खिसकती है। जब कोई व्यक्ति एक अंगुली दूसरे पर करता है तो 3 अंगुली अपनी तरफ भी होती है। पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान। झुंझुनू जिले के मंडरेला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के कुल खर्च का 90% वहन करेगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर केवल 10% हिस्सा देना होगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले जल प्रोजेक्ट्स में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शनिवार को झुंझुनू जिले के मंडरेला में अमृत 2.0 योजना की सौगात दी। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने कहा, जल जीवन मिशन में बहुत गड़बड़ियां हुई। मोदी साहब ने हमें कहा है, किसी को छोड़ना मत, एक को भी बख्शा नहीं है। कई अधिकारी और एक पूर्व मंत्री भी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार करने पर जेल में है। कई अधिकारियों को निलंबित किया हुआ है, कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सोना 2100 और चांदी 2800 रुपए हुई महंगी दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत लगातार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को प्रति किलो चांदी की कीमत 2800 बढ़कर 1,70,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2100 रुपए बढ़कर 1,27,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार धनतेरस तक सोने और चांदी दोनों की कीमत में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। अब 25 से खुलेंगे स्कूल, मध्यावधि अवकाश शुरू। राज्य के निजी और सरकारी स्कूलों में अब शैक्षिक गतिविधियां 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। दीपावली के तहत राज्य के स्कूलों में 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मध्यावधि अवकाश रहेगा। 12 अक्टूबर को रविवार होने के कारण शनिवार को स्कूलों में अंतिम शैक्षणिक कार्य दिवस रहा। दरअसल पूर्व में मध्यावधि अवकाश 16 से 27 अक्टूबर को निर्धारित थे, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के बाद शिक्षा निदेशालय ने शिविरा पंचांग में संशोधन कर मध्यावधि अवकाश की तिथियां 13 से 24 अक्टूबर को निर्धारित की है। वही द्वितीय परख 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। उधर मध्यावधि अवकाश को लेकर डीओ माध्यमिक किशन दान चारण ने भी निर्देश जारी किए हैं। जोधपुर के कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट से मारपीट। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय DSRRAU के अंदर संचालित PGIA कॉलेज में सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स के बीच विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जूनियर छात्रों ने मेस में सीनियर से पहले खा लिया और बातचीत के दौरान उन्होंने आंखें नीची नहीं की। इस पर BAMS 2020 बैच के कुछ छात्रों ने BHMS 2024 बैच के जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की। इसी बात को लेकर सीनियर्स ने पहले मौखिक तर्क वितर्क किया और फिर जूनियर BHMS छात्रों के साथ हाथापाई और मारपीट की। होम्योपैथी 2021 बैच के कुछ छात्र जब बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। बालोतरा में आज से 2 दिन पानी सप्लाई बंद। बालोतरा जिले के शहर और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिन बंद रहेगी। पोखरण फलसूंड बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना की मुख्य पाइपलाइन में आवश्यक मरम्मत वर्क के चलते पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता बाबूलाल मीणा ने बताया, 12 से 13 अक्टूबर तक मुख्य पाइपलाइन पर तिलवाड़ा व जसोल के बीच मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान पाइपलाइन में पानी सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। पानी सप्लाई बंद रहने के कारण बालोतरा शहर एवं परियोजना से जुड़े गांवों में जलापूर्ति बंद रहेगी, जो निर्धारित अंतराल से 2 दिन की देरी से होगी।
सौर ऊर्जा पंप लगाना हुआ सस्ता। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाना अब किसानों के लिए और सस्ता हो गया है। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद पंप संयंत्र पर 7,811 रुपए तक की बचत होगी। जिले को इस वर्ष 1,500 सौर पंपों का लक्ष्य मिला है, जिसमें अब तक 595 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उद्यान विभाग को अनुबंधित कंपनियों से नई दरों की गाइडलाइन मिल चुकी है। अब किसानों को संशोधित राशि जमा करानी होगी। सामान्य श्रेणी के कंट्रोलर पर 3 से 10 एचपी क्षमता के पंपों में 4,209 से 7,811 रुपए तक की राहत मिलेगी। पहले इन उपकरणों पर 12% जीएसटी लगती थी, अब केवल 5% देय होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पुरानी दरों पर राशि जमा की है और 22 सितंबर से पूर्व बिल जारी नहीं हुआ है, उन्हें संशोधित स्वीकृति दी जाएगी तथा अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। अब राजस्थान के इन 3 रेंज में लगेगी ऑनलाइन ड्यूटी। अब होमगार्ड की ड्यूटी पूरी तरह ऑनलाइन लगाई जाएगी। इस व्यवस्था से ड्यूटी आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। जयपुर मुख्यालय से शुरू हुई इस व्यवस्था का विस्तार अब कोटा, अजमेर और उदयपुर रेंज तक किया है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिससे सभी होमगार्ड्स को बारी बारी से ड्यूटी दी जाएगी। अभी तक होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। कई जवानों का कहना था कि अधिकारी अपनी पसंद के लोगों को ही बार बार मौके पर भेजते थे, जबकि बाकी जवान लंबे समय तक इंतजार करते रहते थे। एक होमगार्ड ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अधिकारियों के प्रभाव में ड्यूटी देने की पुरानी परंपरा रही है। स्कूलों व ग्राम पंचायतों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त। कोटपूतली भरोड़ जिले में तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में प्रशासन द्वारा सशक्त पहल करते हुए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के तहत आगामी 60 दिनों तक जन जागरूकता और तंबाकू निषेध गतिविधियों की श्रृंखला चलाई जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने संबंधित विभागों की बैठक लेकर अभियान की रूपरेखा तय की। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने निर्देश दिए कि पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, नगर परिषद, रसद विभाग सहित सभी विभाग आपसी समन्वय से कोटपा 2003 की धाराओं एवं तंबाकू फ्री गाइडलाइन की 100% पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिससे युवा पीढ़ी को नशे की जकड़ से बचाया जा सके। 18 अक्टूबर को नदबई आएंगे सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित नदबई दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल 18 अक्टूबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। उनके आगमन को लेकर जिला एवं स्थानीय प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने शनिवार को नदबई पहुंचकर मुख्यमंत्री के सभा स्थल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, जन सुविधा एवं आपात सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आरटीओ जयपुर के बाहर सड़क पर बिखरे मिले ड्राइविंग लाइसेंस। जयपुर के झालाना डूंगरी आरटीओ कार्यालय के बाहर शनिवार को ड्राइविंग लाइसेंस के पीवीसी कार्ड सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ लाइसेंस मिसप्रिंट थे, वहीं कुछ वैध थे। इस घटना ने दस्तावेज की गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीओ के गेट नंबर 3 के सामने पाए गए यूआर कोड वाले लाइसेंस जयपुर सहित कई जिलों के निवासियों के नाम पर जारी थे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि आरटीओ कार्यालय के अवकाश वाले दिन दिवाली की सफाई के दौरान एजेंट की दुकान और ई मित्र कियोस्कों से कुछ लाइसेंस सड़क पर फेंक दिए गए। दौसा में गिव अप अभियान तेज, 798 को नोटिस। दौसा में खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से नाम हटवाया है। अब तक 3,905 परिवारों के 19,131 सदस्य इस योजना से बाहर हो चुके हैं। वहीं 798 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस अभियान के तहत अपात्र लोग 30 अक्टूबर तक इस योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि सरकारी कार्मिक, आयकर दाता, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले या 4 पहिया निजी वाहन रखने वाले परिवारों को अपात्र श्रेणी में माना गया है। ऐसे परिवार 31 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत कर योजना से नाम हटवा सकते हैं। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंडोली टोल नाके पर 3,000 किलो मावा जब्त किया। निजी बस कोटा से बूंदी होते हुए जयपुर की तरफ जा रही थी। हिंडोली नाके पर स्वास्थ्य विभाग ने नाकेबंदी की हुई थी। मुखबिर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस की तलाशी ली तो मावा निकला। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की निदेशक टी शुभ मंगला के निर्देशन में हुई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के आदेश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी OP सामर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने पूर्व सरपंच पर हमला। पिता को थप्पड़ मारा तो बेटों ने उनके अपमान का बदला लेने के लिए पूर्व सरपंच पर तलवार और सरिये से हमला किया। आरोपियों ने फायरिंग भी की। पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता पर हमले के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता, दोनों बेटों और उनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भीलवाड़ा के सदर थाना इलाके के हलेट गांव का है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि करीब 3 महीने पहले पूर्व सरपंच ने उनके पिता को थप्पड़ मारा था। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने यह हमला किया था। दौसा में 30 राज्यों की टीमों में होगा मुकाबला। दौसा में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में 30वीं सब जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 17 अक्टूबर तक बजरंग मैदान और राजेश पायलट स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य विनोद बिहारी शर्मा, आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता, सचिव मुंशी खान और नरेंद्र जयमन ने किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 14 अक्टूबर तथा समापन 17 अक्टूबर को राजेश पायलट स्टेडियम में होगा। होटल संचालक की 12 करोड़ की संपत्ति। कुर्क बूंदी में वेलकम होटल संचालक बनवारी शेखर और उनकी पत्नी किरण की लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत हुई। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और राजस्व विभाग शामिल थे। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेंद्र कुमार मीणा ने संगठित अपराधों की रोकथाम और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। इसी अभियान के तहत वृत्ताधिकारी बूंदी अरुण कुमार के निर्देशन और थानाधिकारी सदर रमेश चंद आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। चूरू एसपी ने 8 पुलिस उप निरीक्षकों का किया तबादला। चूरू एसपी जय यादव ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और कार्य प्रणाली में तेजी लाने के उद्देश्य से 8 पुलिस उप निरीक्षकों एसआई का स्थानांतरण किया है। इन तबादलों में 2 महिला उप निरीक्षक भी शामिल हैं। एसपी जय यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसआई किशनाराम को चूरू कोतवाली में तैनात किया गया है। वहीं रामावतार और रामस्वरूप को राजगढ़, गिरधारी लाल को रतनगढ़ तथा ओम प्रकाश को सरदार शहर भेजा गया है। महिला उप निरीक्षक गीता रानी को सदर थाना सुजानगढ़ और पप्पू राम को सुजानगढ़ थाने में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा इंदिरा देवी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट चूरू का प्रभारी बनाया गया है। आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, जिसमें आमजन को भारत के नए न्यायिक सुधारों और आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जाएगी। सांसद हनुमान बेनीवाल फिर बने आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आम सभा नागौर के एक निजी होटल में संपन्न हुई। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नागौर में हुई आरएलपी की आम सभा में इस बात का ऐलान किया गया। आरएलपी के प्रदेश भर से आए सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई आम सभा में हनुमान बेनीवाल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से सौंपने पर राय बनी। जिले में 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन शुरू। कोटपूतली बहरोड जिले में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की 60 दिवसीय कार्य योजना शुरू की गई है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को तंबाकू निषेध के प्रति जागरूक करना है। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने इस संबंध में बैठक कर संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, नगर परिषद, रसद विभाग और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कोटपा 2003 की सभी धाराओं और तंबाकू फ्री गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित करेंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी गतिविधियां समय पर पूरी की जाएंगी। भीलवाड़ा में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की अजमेर टीम ने भीलवाड़ा में सांगानेर के पास शनिवार देर रात नकली नोटों की खेप को खपाने के नाम पर ठगी की कोशिश में बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ा है। इनके पास बैग में 500 से 500 रुपए के नोटों की साइज के कागज के बंडल मिले। तीनों को एटीएस टीम हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए साथ ले गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।